हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंक फूड के बारे में कि क्या हम दर्श को जंक फूड अलाउ करते हैं। तो ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें आप बच्चों को जंक फूड से बहुत दूर नहीं रख सकते और हमें रखना भी नहीं चाहिए। बट येस, विथ सर्टेन रूल्स वी अलाउ हिम। तो वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कितना जंक फूड हम दर्श को अलाउ करते हैं एंड ऑफ कोर्स इसके साथ ही कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चों का जंक फूड की इनटेक को थोड़ा सा लिमिट करने में। एंड थोड़ा सा ज्ञान भी होगा कि जंक फूड से एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। तो वही सब आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे रेगुलरली। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में जंक फूड की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो जिसको भी आप बोल सकते हैं बाहर का खाना, वो सब कुछ जंक फूड की कैटेगरी में आता है। चाहे वो चिप्स है, बिस्किट है, कोई नमकीन है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, बर्गर है, एनीथिंग जो कि आपको बाहर बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, रेडी टू ईट होता है, पैकेट्स में आता है, वो सब चीज़ें जंक फूड में की कैटेगरी में आती हैं। जितने भी जंक फूड को एक्चुअली जंक फूड बोलते क्यों हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, हेल्दी चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसके अलावा उसमें काफ़ी शुगर होती है, सॉल्ट होता है जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होता है, इतना हाई शुगर है सॉल्ट। एंड इसके अलावा बहुत सारा फैट होता है जिसकी वजह से बच्चों को इन देयर फ्यूचर लाइफ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जब भी आप किसी भी जंक फूड जो पैकेट में आता है उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स को या उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को जब आप रीड करेंगे तो उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप बच्चों के लिए कैलोरीज अच्छी होती हैं, बट ये जो कैलोरी होती है ये बच्चों की रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सारी अनहेल्दी तरीके से बच्चे को मिलती है। तो इसलिए जंक फूड की अनहेल्दी कैलोरीज भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जंक फूड को खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, इमीडिएट नुकसान तो जो होता है, जो आपको आई थिंक आजकल बहुत कॉमन है देखने के लिए, वो है ओबेसिटी। छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी कैलोरीज और फैट जो ले रहे हैं जंक फूड के फॉर्म में, उसकी वजह से उनका एक एक्सेस वेट गेन हो जाता है क्योंकि उनकी एज और हाइट के अप्रोप्रिएट नहीं होता है, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर बच्चे अपने खाने के टाइम पे जंक फूड खाते हैं तो उससे उनका पेट भर जाता है, वो फिर अपना खाना प्रॉपर्ली नहीं खाते हैं। अगर ऐसा लॉन्ग टर्म में चलता है तो बच्चे की जो फूड हैबिट्स होती हैं, तो बैड फूड हैबिट्स बच्चे डेवलप कर लेते हैं इन सब की वजह से। इसके अलावा कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव जंक फूड खाते रहते हैं। उसमें सबसे जो कॉमन है वो होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जो सब फैट और जो कैलोरीज है वो अननेसेसरी आपके हार्ट पर प्रेशर डालती हैं। बच्चे की बड़े होके या जैसे जैसे वो जितना कंजप्शन उसका रेगुलरली होता है, बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ब्रेन को भी तो वही सब जंक फूड ही फीड कर रहे हैं जिससे ब्रेन को न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ब्रेन की एक्टिविटी भी बच्चों की स्लो होती है जंक फूड लॉन्ग टर्म में एक्सेस जंक फूड से। लेटर ऑन बच्चों को वेट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। आजकल हार्मोनल इश्यूज भी आप देखेंगे बहुत ही कॉमन हो गए हैं। लाइक टीनेजर्स को इतने ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो वो हार्मोन इम्बैलेंस एक्चुअली ये सब बैड फूड हैबिट्स की वजह से ही डेवलप होते हैं। तो ये सारे कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों को जो जंक फूड है वो एक लिमिट में ही होना चाहिए ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बता दिया कि जंक फूड इतना ज़्यादा खराब होता है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो हम अपने बेटे को क्यों अलाउ करते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे सिंपल और बेसिक रीज़न वो ये है कि अगर वो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाएगा, हम उसे बिल्कुल भी जंक फूड अलाउ नहीं करेंगे, और जब वो लेटर ऑन स्कूल में जाएगा वो और बच्चों को देखेगा वो चिप्स बिस्किट ये सब चीज़ें खाते हुए, तो उसके अंदर एक क्रेविंग होगी क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें अननोन होंगी, एलियन होंगी, और फिर उसको रोकना, उसको समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टुडे। तो इसलिए हम उसको चाहते हैं कि ही शुड बी कंफर्टेबल, ही शुड बी नोन अवेयर कि ठीक है क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे टेस्ट करती हैं, वो अपना टेस्ट बिल्ड करें, उनको कब खाना चाहिए, क्या अच्छा होता है क्या ख़राब होता है, वो अपना एक सेंस डेवलप करें, ताकि हमें, क्योंकि हम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते, ताकि वो अपने आप वो एक मेच्योरिटी उसके अंदर आए जंक फूड को लेकर कि जंक फूड कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे टिप्स की जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं दर्श
के एक जंक फूड के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एंड आई एम होपिंग कि वो आपको भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टिप है कि हम दर्शक को बहुत ही रेगुलर बेसिस पे नए नए फूड आइटम्स देते रहते हैं घर पे बने हुए, सो दैट कि उसके लिए उसको एक हमेशा लगे कि हाँ मैं कुछ नया खा रहा हूँ, कुछ टेम्पटिंग सा खा रहा हूँ, जो भी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको देते रहते हैं, ताकि वो जंक फूड के लिए कम से कम क्रेव करे, कम से कम मिस करे जंक फूड को, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो ऑटोमेटिकली रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया ट्राई कर ही रहा है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमें लॉन्ग टर्म में जाके हेल्प करेगी वो ये है कि हम उसको हमेशा रिमाइंड कराते रहते हैं कि वो कब क्या चीज़ें खा सकता है। लेट्स से कि अगर वो डिनर के टाइम पे बिस्किट मांग रहा है, तो हम उसको रिमाइंड कराते हैं कि नहीं, ये डिनर का टाइम है, हम बिस्किट अभी नहीं खा सकते हैं, वी विल ईट टुमारो मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम उसको टाइम टू टाइम उसका समझाते रहते हैं कि क्या चीज़ें कब खानी चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या चीज़ें खराब होती हैं, ताकि लेटर ऑन वो एक उसके रूटीन का पार्ट बन जाए और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करें। नाउ थर्ड, और एक ऐसा पॉइंट जो कि काफ़ी पेरेंट्स गलती करते हैं, वो ये है कि कभी भी आप जंक फूड को एज अ रिवॉर्ड मत दीजिए कि आप ये काम करोगे तो आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, या आपने ये अचीव कर लिया तो आपको कुकी खाने को मिलेगी। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बच्चे को रिवॉर्ड की तरह से जंक फूड मत दीजिए, अदरवाइज बच्चे को लगेगा कि ये कितना प्रीशियस चीज़ है जिसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, जिसको उसे अर्न करना पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। और हो सकता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक 5-6 साल का होगा, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हैं जंक फूड के लिए, बहुत ज़्यादा मांगते हैं जंक फूड। तो उस टाइम पे तो उसको वो कभी भी कुछ भी छोटा सा भी अचीवमेंट करेगा तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको उसके रिवॉर्ड के बदले में जंक फूड ही मिलेगा। तो आप जंक फूड को एज अ रिवॉर्ड मत रखिए, उसको इतनी प्रीशियस चीज़ मत बनाइए बच्चे के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मतलब आप जो बच्चे को खाने के लिए बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको खुद भी खानी पड़ेंगी। आप बच्चे के सामने कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जो आप बच्चे को अलाउ नहीं कर रहे हैं खाना। सपोज अगर मैं कुछ नमकीन खा रही हूँ और दर्श मेरे बाउल में से नमकीन लेना चाहता है, तो वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आई एम कंफर्टेबल कि हाँ वो भी उसको खा ले। तो यही है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो हम चाहते हैं कि बच्चे हमें देखें और फिर भी ना करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको भी वही खाना है बच्चे के सामने जो बच्चे के लिए भी ठीक है और बच्चे को लगेगा हाँ यही चीज़ें खाई जाती हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रूल्स की जो हम दर्श के साथ फॉलो करते हैं रिलेटेड टू जंक फूड। तो सबसे पहला रूल ये है कि घर में दर्श को कोई भी पैकेट चिप्स अलाउड नहीं है। अगर उसे कभी भी कोई चिप्स खाना है तो वो या तो बनाना चिप्स होते हैं या रागी का खाकरा होता है, जिसको मैं छोटा छोटा चिप्स के साइज में ब्रेक करके उसको देती हूँ, या बहुत ही रेयर अगर वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है तो कुकी। तो जनरली यही 3 चीज़ें हैं जो जंक फूड के नाम पे वो रेगुलर बेसिस पे घर में खाता है। इसके अलावा कोई भी पैकेज चिप्स अगर उसके सामने रखा भी होगा तो भी उसको पता है कि ये उसके लिए नहीं है, वो उसको नहीं खा सकता। जो सेकंड टाइप का जंक फूड होता है, जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें वो वंस इन अ वीक उसको अलाउड है। और हम उसको जनरली अगर कोई इशू नहीं होता है तो हम उसको देते भी हैं, ताकि उसको पता रहे कि एक रूटीन है कि ठीक है मुझे वीकेंड पे तो ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है, वो रेगुलरली उसको खाता भी है और वो उसके लिए जिद भी नहीं करता है हम। बट बच्चों के साथ में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम जो रूल बनाए वो फॉलो ही करें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो वीक के बीच में या कभी भी रैंडमली कुछ भी खाने के लिए बोल देता है, जिसको समोसा बहुत पसंद है। तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि जो वो मांग रहा है हम उसको दें, बट हम उसको घर पे बनाकर दें रादर देन कि हम उसको मार्केट से ला के दें। ऑब्वियसली जब आप घर पे बनाएंगे तो आप उसमें मल्टीपल वेजिटेबल डाल सकते हैं, आप उसको बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे, जो बच्चे के लिए अच्छा है उस तरीके से बनाएंगे। तो बेटर है कि बच्चा भी खुश है और आपको भी तसल्ली है कि हाँ आपने उसको घर पे बना के दिया है जो उसको चाहिए था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करती हूँ, वो है नो कोल्ड ड्रिंक एट ऑल। दर्श को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं पता, उसे एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक पता ही नहीं क्या होती है, वो कोल्ड ड्रिंक को जूस ही बोलता है। तो उसको कोल्ड ड्रिंक हम आई विल ट्राई कि वो एटलीस्ट 5-6 साल तक मैं उसे कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करूँ, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो नुकसान ही नुकसान करती है। तो कोल्ड ड्रिंक इज़ अ बिग नो इन आवर हाउस। हम कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में थोड़ा छुपा के भी रखते हैं ताकि दर्श उनको बहुत ही रेयरली देखे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर भी मेंशन किया था कि हम कभी भी उसकी मील टाइम पे उसे कुछ भी जंक खाने को नहीं देते हैं, ताकि उसकी वजह से उसका खाना सफ़र ना हो। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक जिद कर रहा है कि उसको कुछ खाना है, जनरली वो बिस्किट के लिए करता है, तो उस केस में बिस्किट उसके
मील का ही पार्ट बन जाता है कि वो बिस्किट अपनी मील के साथ ही खाएगा, रादर देन कि वो पहले बिस्किट खा ले खूब सारा और फिर उसके बाद वो खाना ना खाए। उसके अलावा एक और प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं कि जो हमारा मंथ का जो राशन आता है पूरे मंथ का, उसमें हमारा एक पैकेट पॉपकॉर्न का भी आता है, क्योंकि दर्श को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है और वो पॉपकॉर्न हम रखते हैं फॉर आवर बैड डेज या एक्सेप्शन डेज। जनरली जब हम कहीं बहुत दिनों तक बाहर नहीं गए हैं या दर्श बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उस टाइम के लिए वो पॉपकॉर्न रखे होते हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न देके उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि जब भी हम उसे कुछ भी ऐसा खाने को देते हैं, चिप्स है, पॉपकॉर्न है, नमकीन है, कुछ भी ऐसा या जूस है, तो हम हमेशा उसको एक बाउल में या ग्लास में डाल के देते हैं, कभी भी उसको पैकेट से नहीं देते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, उसको ये पता होता है कि हाँ जितना इस बाउल में है उतना ही उसको खाना है। सेकंड, इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है पोर्शन मैनेज करने में। तो जैसे जो 10 रुपये का पॉपकॉर्न का पैकेट आता है उसको वो 3 बार में खाता है, वो सेटिस्फाई भी रहता है कि मैंने अपना पूरा बाउल फिनिश भी कर दिया और मुझे भी तसल्ली रहती है कि उसने बहुत थोड़ा सा खाया। तो पोर्शन साइज भी काफ़ी मैटर करता है जंक के केस में। जो नेक्स्ट रूल है वो है नो स्वीट्स या चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, और इसको लाइक हम 99% केसेस में फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने बोला बच्चों के केस में एक्सेप्शन तो हमेशा होता ही है, तो 99% ऑफ द टाइम डिनर के बाद दर्श को कुछ और वो नहीं खाता है, ताकि उसके दांतों को क्लीन करने में, उसकी ओरल केयर में थोड़ी सी हमें हेल्प मिले। नेक्स्ट रूल है वो ये है कि हम उसके लिए हमेशा ही उसके मल्टीपल हेल्दी ऑप्शंस अपने दिमाग में रखते हैं या अवेलेबल रखते हैं। जैसे कि उसको बनाना बहुत पसंद है, रोस्टेड नट्स है, इसके अलावा होममेड नमकीन है, होममेड बनाना वेफर्स है, बॉइल्ड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन हम हैंडी रखते हैं ताकि उसे जब भी भूख लगे इमीडिएटली उसको वो सब चीज़ें अवेलेबल हो, इससे पहले कि उसके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा खाने का आए। तो इससे क्या होगा, उसको खुद को ही ऑप्शन दिखते हैं इतने सारे कि अच्छा उसने आज बनाना चिप्स खाए हैं तो लेट्स से कल वो बॉइल्ड पीस खा लेगा, लेट्स से देन परसों वो रोस्टेड नट्स खा लेगा। तो उसको वैरायटी मिलती रहती है, तो उसकी वजह से वो बोर भी नहीं होता है और हमें भी हेल्प हो जाती है इजीली उसके लिए हेल्दी स्नैक मैनेज करने में। नाउ लास्ट रूल है नो रूल्स एट ऑल व्हेन वी आर आउट। जी हाँ, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रिप पे या कहीं पे पार्टी में जाते हैं या हमारे घर पे कोई भी पार्टी होती है, तो उस टाइम पे दर्श को जो खाना है, जो सामने दिख रहा है वो सब कुछ खा सकता है। बस एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ कि वो कोल्ड ड्रिंक की, अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो वो कोल्ड ड्रिंक की जगह पे मैं उसके लिए हमेशा जूस रखती हूँ अवेलेबल, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक के बजाय जूस को प्रेफर करे। एंड इसके अलावा चिप्स है, नट्स है, कुछ भी उसे खाना है, नमकीन खाना है, कोई कोई भी पिज़्ज़ा, नूडल, कुछ भी खाना है वो सब कुछ खा सकता है। वो उसके महीने के कोटे में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है। बट ये है कि हाँ, वो सब चीज़ें अलाउ करने से उस टाइम पे वो भी हैप्पी रहता है, हम भी ठीक रहते हैं कि हाँ ठीक है, ही इज़ ईजी टू मैनेज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम दर्श का जो जंक फूड का इंटेक है उसको मैनेज करते हैं। आई डोंट वांट कि वो जंक फूड बिल्कुल बंद कर दे, बिकॉज वो तो पॉसिबल भी नहीं है। वंस इन अ वाइल हमें बच्चों को अलाउ तो करना ही चाहिए, ताकि वो उनको खुद को समझ में आए कि उनको कोई चीज़ कितने पोर्शन में या कितनी खानी चाहिए और क्या उनके लिए हेल्दी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको इससे कुछ भी आइडिया लगा हो कि आप कैसे अपने बच्चे का जंक फूड लिमिट कर सकते हैं, कितना उसको देना चाहिए, कितना उसको नहीं देना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के पेरेंट्स की कि कितना जंक बच्चों को अलाउ करें या कितना ना करें। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड आइडियाज़ के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरीज में हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।